आपके साथ हर्षिता तुमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों की ओर। आज की पीढ़ी गलत साहित्य पढ़ने से दुराचार और अधूरा दुर्व्यवहार की तरफ जा रही है। उसे सही मार्ग में लाने के लिए आशाराम बापू आश्रम की ओर लोग युवा पीढ़ी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक हो, निष्ठावान हो। इसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे विचार करें और अपने कर्तव्य को जानें। अच्छा साहित्य पढ़ने से अच्छे विचार बनेंगे और अच्छे समाज का निर्माण होगा। गुरुजी किसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें जनरल नॉलेज, धार्मिक कथा, देश प्रेमी नेताओं की जानकारी, समाज में आवश्यक घटकों की जानकारी, माता पिता तथा समाज के प्रति कर्तव्य। पूज्य गुरु आसाराम बापू आश्रम की ओर से लोक कल्याण हेतु ऋषि प्रसाद पत्रिका प्रसारित की जाती है, जिसका कार्य करने वाले साधक तथा सेवकों का 5 दिवसीय अधिवेशन कल्याण रायता आसाराम बापू आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें ऋषि प्रसाद के हजारों सेवक तथा साधकों ने हिस्सा लेते हुए साधना, योग, विधि, अनुष्ठान, हवन कर ऋषि प्रसाद के कार्यों को किस तरह से अधिक घरों तक पहुंचाने का संकल्प किया। एक से टाइट भाइयों की तरफ। हाँ, इधर भाई लोग, इधर भाई लोग, इधर। हाँ, बहने आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ। दूर रुको, दूर कार्य को भी मंत्रादि के द्वारा संपन्न हमारे गुरु के दैवी कार्यों का पूरे विश्व में प्रचार हो। चलते रहिए। पूज्य गुरु आसाराम बापू आश्रम की ओर से लोक कल्याण हेतु ऋषि प्रसाद पत्रिका प्रसारित की जाती है, जिसका कार्य करने वाले साधक तथा सेवकों का 5 दिवसीय अधिवेशन कल्याण रायता आसाराम बापू आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें ऋषि प्रसाद के हजारों सेवक तथा साधकों ने हिस्सा लेते हुए साधना, योग, विधि, अनुष्ठान, हवन कर ऋषि प्रसाद के कार्यों को किस तरह से अधिक घरों तक पहुंचाने का संकल्प किया। एक से टाइट भाइयों की तरफ। हाँ, इधर भाई लोग, इधर भाई लोग, इधर। हाँ, बहने आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ। दूर रुको, दूर कार्य को भी मंत्रादि के द्वारा संपन्न हमारे गुरु के दैवी कार्यों का पूरे विश्व में प्रचार हो। चलते रहिए। आश्रम के द्वारा एक ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। ये ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका है जो हर महीने प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में यानी ऋषि प्रसाद में गीता, भागवत, रामायण के जो प्रसंग होते हैं, वेद पुराणों के जो प्रसंग होते हैं, यानी मानव अपना जीवन उन्नत कैसे करे, मानव का जीवन मंगल में कैसे हो, बच्चों की बुद्धि शक्ति कैसे बढ़े, पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याओं का निवारण कैसे हो, इसका विधि विधान से यानी इसका जो वर्णन होता है, इसका लेख होता है। ऋषि मुनियों के जो संदेश होते हैं, ऋषि मुनियों को ज्ञान जो होता है,
वो सब एक ग्रंथ में पिरोया गया है जिसका नाम है ऋषि प्रसाद। बापूजी का सत्संगों की अमृतवाणी होती है, वो है ऋषि प्रसाद। सम्मेलन अपना सुबह 4 बजे उठ करके लोग 8 बजे तक ध्यान धारणा साधना करते थे। आश्रम से एक औषधि, अलग अलग आश्रमों में, अपने आश्रमों में ऐसी औषधियाँ जो 2 घंटे में तात्कालिक फ़ायदा देती है। एक संजीवनी रस करके आया, तो वो हम लोगों को 4 बजे पिला देते थे, जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां, लोगों को जो लाखों रुपए दवाई खा करके ठीक नहीं कर सके, वो 2 दिन के अंदर उनको फ़ायदा हो गया। तो पहले वो संजीवनी रस पिलाते थे, कभी पंचगव्य देते। उसके बाद में फिर उनको योगासन करवाया। बट वृक्ष है जहाँ पे लोग साधना ध्यान भजन करते हैं, ध्यान धारणा किया। उसके बाद फिर मुंबई लेवल पे जगह जगह से लोग आए थे, उन्होंने कहाँ पे कितने लोगों को सेवा कार्य किया। आज ये बापूजी का अवतरण दिया सारा, उस निमित्त क्या क्या सेवाएं हुई उसके विषय पे चर्चा हुआ। आज मुंबई में 16 स्टेशनों पे शरबत वितरण का आयोजन किया गया। अपने रायता आश्रम में 150 गायें हैं, फिर वो गायों की सेवा, वो भी सेवा का हम लोगों को सिखाते हैं, सेवा कैसे करना चाहिए, समाज की सेवा कैसे होगी, लोगों का मंगल कैसे होगा। लोगों की सेवा में ही हमारा जो संस्कृति है, अपने संस्कृति में यही सिखाया गया कि दूसरे का हित कैसे हो, तो वो उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। फिर ऋषि प्रसाद के महत्व, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी लिया कि इससे कैसे ज्ञानवर्धक होता है, लोग अपना जीवन कैसे उन्नत किए। फिर लोगों के अनुभव उसमें लिए गए कि जिन लोगों ने सेवा किया उनको क्या फायदे हुए, फायदे मीन्स कि लाभ क्या हुआ, उनके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। जो पहले वो तनाव युक्त जीवन जीते थे उससे वो मुक्त हो गए, ठीक है ना। लोगों के समाज के सेवा कार्य में निकले तो अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, तो उनकी समस्याएं अपने आप निवारण हो जाती है, उनको जीवन जीने का एक मार्ग मिल जाता है। और हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सके उसके विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किए। होम हवन यज्ञ किया गया। तो इस तरीके से सुबह से रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। योगासन, ध्यान धारणा, साधना और समाज की सेवा, इस मुद्दे पे हम लोगों ने 5 दिन का शिविर का आयोजन। तो ये जो सेवक हैं, जो हमारे सेवादार हैं, जो घर घर में जाकर के इसको निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उनको पहुंचाते हैं, तो वो उन लोगों का एक सम्मेलन रखा गया, एक संगठित हुए और हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और यहाँ पे 5 दिवसीय शिविर में हजारों लोगों ने सहभागी हुए और इसमें करीब लाखों घरों में पहुँचाने का लोगों ने संकल्प भी लिया कि ऋषि प्रसाद को हम घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लेंगे। तो सभी लोगों ने संकल्प लिया और ये साल भर तक हम इसको और लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक। आसाराम बापू आश्रम की ओर से निकाली जाने वाली ऋषि प्रसाद पत्रिका में धर्म, ज्ञान, आरोग्य, मानव समाज परिवार कल्याण के विचारों को दर्शाया जाता है और बापूजी के जो सभी आयु वर्ग के लिए हर समस्याओं के लिए लाभदायी है, जिसका अब तक लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है और कई समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ है। बापूजी के साधक इसे निस्वार्थ सेवा से जन जन तक पहुंचाते हैं और बापूजी की सर्व सुखीनम इस प्रेरणा को आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 5 दिवसीय ऋषि प्रसाद सेवा साधना अनुष्ठान शिविर का आयोजन किया गया, तो 5 दिन में लोग मौन रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान धारणा साधना करते हैं, जब ध्यान करते हैं और चिंतन मनन करते हैं, विचार आपस में विचार विमर्श करते हैं कि समाज किस तरीके से आज व्यसन की तरफ मुड़ रहा है, दुराचार की तरफ बढ़ रहा है, उसको हम कैसे सही दिशा दे सकते हैं, सही रास्ते पे कैसे ला सकते हैं। और उनको ऋषि मुनियों का ज्ञान, अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान, वेदों पुराणों का ज्ञान उनको कैसे मिले और उनका जीवन दिनचर्या बदले और उनका जीवन उन्नत हो, प्राणी मात्र का उन्नत हो, जो बापूजी सोचते हैं। तो उसका ये ऋषि प्रसाद में हर महीने लेख आता है। पारिवारिक समस्या है, हमारा कुटुंब परिवार कैसे आगे बढ़े, बड़ी से बड़ी बीमारियों को घरेलू उपचारों से कैसे हम दूर कर सकते हैं, और भी तमाम जानकारियाँ मिलती है। 4 बजे उठ करके लोग 8 बजे तक ध्यान धारणा साधना करते थे। आश्रम से एक औषधि, अलग अलग आश्रमों में, अपने आश्रमों में ऐसी औषधियाँ जो 2 घंटे में तात्कालिक फ़ायदा देती है। एक संजीवनी रस करके आया, तो वो हम लोगों को 4 बजे पिला देते थे, जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां, लोगों को जो लाखों रुपए दवाई खा करके ठीक नहीं कर सके, वो 2 दिन के अंदर उनको फ़ायदा हो गया। तो पहले वो संजीवनी रस पिलाते थे, कभी पंचगव्य देते। उसके बाद में फिर उनको योगासन करवाया।
बट वृक्ष है जहाँ पे लोग साधना ध्यान भजन करते हैं, ध्यान धारणा किया। उसके बाद फिर मुंबई लेवल पे जगह जगह से लोग आए थे, उन्होंने कहाँ पे कितने लोगों को सेवा कार्य किया। आज ये बापूजी का अवतरण दिया सारा, उस निमित्त क्या क्या सेवाएं हुई उसके विषय पे चर्चा हुआ। आज मुंबई में 16 स्टेशनों पे शरबत वितरण का आयोजन किया गया। अपने रायता आश्रम में 150 गायें हैं, फिर वो गायों की सेवा, वो भी सेवा का हम लोगों को सिखाते हैं, सेवा कैसे करना चाहिए, समाज की सेवा कैसे होगी, लोगों का मंगल कैसे होगा। लोगों की सेवा में ही हमारा जो संस्कृति है, अपने संस्कृति में यही सिखाया गया कि दूसरे का हित कैसे हो, तो वो उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। फिर ऋषि प्रसाद के महत्व, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी लिया कि इससे कैसे ज्ञानवर्धक होता है, लोग अपना जीवन कैसे उन्नत किए। फिर लोगों के अनुभव उसमें लिए गए कि जिन लोगों ने सेवा किया उनको क्या फायदे हुए, फायदे मीन्स कि लाभ, हाँ लाभ क्या हुआ, उनके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। जो पहले वो तनाव युक्त जीवन जीते थे उससे वो मुक्त हो गए, ठीक है ना। लोगों के समाज के सेवा कार्य में निकले तो अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, तो उनकी समस्याएं अपने आप निवारण हो जाती है, उनको जीवन जीने का एक मार्ग मिल जाता है। और हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सके उसके विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किए। होम हवन यज्ञ किया गया। तो इस तरीके से सुबह से रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। योगासन, ध्यान धारणा, साधना और समाज की सेवा, इस मुद्दे पे हम लोगों ने 5 दिन का शिविर का आयोजन किया था। धन्यवाद। उन्होंने कहाँ पे कितने लोगों को सेवा कार्य किया। आज ये बापूजी का अवतरण दिया सारा, उस निमित्त क्या क्या सेवाएं हुई उसके विषय पे चर्चा हुआ। आज मुंबई में 16 स्टेशनों पे शरबत वितरण का आयोजन किया गया। अपने रायता आश्रम में 150 गायें हैं, फिर वो गायों की सेवा, वो भी सेवा का हम लोगों को सिखाते हैं, सेवा कैसे करना चाहिए, समाज की सेवा कैसे होगी, लोगों का मंगल कैसे होगा। लोगों की सेवा में ही हमारा जो संस्कृति है, अपने संस्कृति में यही सिखाया गया कि दूसरे का हित कैसे हो, तो वो उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। फिर ऋषि प्रसाद के महत्व, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी लिया कि इससे कैसे ज्ञानवर्धक होता है, लोग अपना जीवन कैसे उन्नत किए। फिर लोगों के अनुभव उसमें लिए गए कि जिन लोगों ने सेवा किया उनको क्या फायदे हुए, फायदे मीन्स कि लाभ, हाँ लाभ क्या हुआ, उनके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। जो पहले वो तनाव युक्त जीवन जीते थे उससे वो मुक्त हो गए, ठीक है ना। लोगों के समाज के सेवा कार्य में निकले तो अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, तो उनकी समस्याएं अपने आप निवारण हो जाती है, उनको जीवन जीने का एक मार्ग मिल जाता है। और हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सके उसके विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किए। होम हवन यज्ञ किया गया। तो इस तरीके से सुबह से रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। योगासन, ध्यान धारणा, साधना और समाज की सेवा, इस मुद्दे पे हम लोगों ने 5 दिन का शिविर का आयोजन किया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।